9 जुलाई 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणाएं हैं। इसके अलावा भी छात्र छात्राओं के लिए खबर है, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इसको लेकर भी अपडेट है। किन किन राज्यों में किस तारीख तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। सीधे बात करते हैं पहली खबर में, जहाँ देख पा रहे कि BS4 वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च के बाद बिके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि BS4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों की बिक्री से ऑलरेडी कोर्ट नाराज है। और उसने कहा दोस्तों कोर्ट ने कि 31 मार्च के बाद बेची गई BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया जिसमें उसने लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन तक दिल्ली NCR को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में BS4 गाड़ियों की बिक्री की इजाजत दी थी। जरा देखिए, पहले खुद ही कोर्ट ने इजाजत दी थी और उसके बाद अब ये क्या कर दिया, मतलब कोर्ट ने अपना फैसला ही बदल दिया। देखिए जरा। चलिए, साथ ही अगला अपडेट है कि नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक और कड़ा नया नियम आ चुका है। अनदेखी करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना खुद का कोई काम धंधा, बिजनेस, रोजगार, कंपनी शुरू करना चाहते हैं ना, तो ऐसे में लॉकडाउन के बाद अगर आप अपना नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे तो आपके लिए एक और कड़ा नया नियम लागू हो चुका है। इस नियम का पालन नहीं करने पर आपको कारोबार शुरू करने की अनुमति नहीं मिल सकती है, इसलिए पहले से आपके लिए जान लेना जरूरी है। दरअसल बात कुछ यूं है कि बिना सर्टिफिकेट की अनुमति नहीं मिलेगी। जहां चाहे आप कुछ भी काम धंधा शुरू करना चाह रहे हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि खतरनाक प्रदूषकों का उत्सर्जन करने वाले नए उद्योगों को लगाने की तब तक अनुमति नहीं दी जाए जब तक कि इस तरह के अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है। यानी कि जैसे कि वो फैक्ट्री, कल कारखानों से जो धुआं वगैरह नालियों में पदार्थ निकलता है ना, उसके बहकर जाने की अगर पर्याप्त व्यवस्था है तो ही आपको काम धंधा चालू करने की अनुमति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि आम आदमी के हित में मोदी सरकार ने आज 6 बड़े फैसले लिए हैं। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा होगा, शुरू में मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने आज वाकई में 6 बड़े फैसले लिए हैं। क्योंकि दोस्तों कल ही कैबिनेट की मीटिंग थी और उस मीटिंग के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पहला आप देख सकते हैं कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की योजना। जी हाँ, इसका सीधा मतलब ये दोस्तों की बहुत सारे मजदूर लोग, वर्कर्स जो है ना, वो दूसरे राज्यों में रह करके काम करते हैं, दूसरे शहरों में जाकर के काम करते हैं, राइट। तो उन मजदूरों के लिए अब सरकार खुद अपने पैसों से मकान बनाएगी और उन मकानों को किराए पर सस्ते रेट में उन मजदूरों के लिए देगी। जो दोस्तों मजदूर दूसरों के घर मकान किराए पर लेकर नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार खुद उनको किराए पर देगी। समझ रहे हो ना। हाल में इस तरह की एक योजना राज्य सरकार ने भी निकाली थी, मैंने आपको बीच में बताया था। तो अब ये केंद्र सरकार भी इसको इजाजत दे चुकी है। अच्छी बात है। अच्छा, अगली स्कीम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोदी कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया और भी कई सारे अहम फैसले लिए गए बैठक के दौरान। जहां PM गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार कर दिया गया है। इसको लेकर मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मीटिंग को लेकर मंजूरी भी दे दी है। जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन के बाद चीनी वायरस का मसला चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन बांट रही है, राइट, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है। इसका ऐलान पहले मार्च में किया गया था, फिर इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया। तो ये भी आम आदमी और गरीब लोगों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। अच्छा, कुछ और फैसलों की बात करें दोस्तों, तो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लानिंग से एटलीस्ट आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च कर दिया और इस फंड से कुल मिलाकर के खेती के सामान वगैरह हो गए, ये चीजें अब भारत में ही बन पाएगी। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार का और एक बड़ा फैसला ये रहा कि जैसे कि मैंने आपको बताया, गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने और आगे बढ़ाया ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ऐसे में चीनी वायरस के काल में शुरू हुई इस योजना PMGKAY के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलो अनाज और राशन कार्ड धारक प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल फ्री में देने का प्रावधान है और इस योजना को 5 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। और एक फैसला लिया गया कि इन 3 कंपनियों में निवेश करेगी सरकार, जहां भारत के इन 3 बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए का सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, ताकि उन कंपनियों को दोबारा उबारा जा सके, जिसमें शामिल है यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इनमें सरकार खुद निवेश करने जा रही है। साथ ही अपडेट है दोस्तों की उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर मिलेंगे। जी हाँ, ये भी मोदी कैबिनेट का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। 7 करोड़ 40 लाख गरीब महिलाओं को सितंबर तक मिलेंगे 3 मुफ्त सिलेंडर। इस योजना में 13,500 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जो
फ्री LPG सिलेंडर दिए जा रहे थे ना, उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तेल कंपनियां EMI डेफरमेंट स्कीम की मियाद अगले 1 साल तक बढ़ा सकती हैं, जो कि इस साल जुलाई 2020 में खत्म हो रही है। यानी कि अगले साल 1 साल तक उज्ज्वला योजना के ग्राहक जो LPG सिलेंडर खरीदते हैं उनको EMI की कोई भी राशि तेल कंपनियों को देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो इस योजना को बढ़ाया है वो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर तक 3 सिलेंडर फ्री में देने के लिए ये योजना में विस्तार किया गया है। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।